नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कोरोना वायरस कोविड-19 से संबंधित करीब 25 क्वेश्चन, जो सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड होंगे। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि कोरोना वायरस क्या है, 2019 नोवेल कोरोना वायरस क्या है, सार्स कोरोना वायरस 2 क्या है और कोविड-19 क्या है। ये हमें मालूम हो गए तो हम सभी क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम एमसीक्यूज देखेंगे, करीब 25 क्वेश्चन है और विद फैक्ट के देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कोरोना वायरस क्या है। दुनिया में कई प्रकार के कोरोना वायरस हैं। ये एक बहुत बड़ी फैमिली है जिसमें कई सैकड़ों प्रकार के वायरस हैं। इन सभी वायरसों में कॉमन बात यह है कि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देखे जाने पर ऐसा लगता है कि इन्होंने क्राउन पहन रखा हो, मतलब कि ताज धारण कर रखा हो, जिसे हम मुकुट बोलते हैं। और क्राउन को लैटिन भाषा में कोरोना कहा जाता है, इसीलिए इनका नाम कोरोना वायरस पड़ा। अब हम बात करते हैं कि 2019 नोवेल कोरोना वायरस क्या है। नोवेल कोरोना वायरस मीन्स नया कोरोना वायरस, मतलब कि न्यू कोरोना वायरस। अभी तक 6 कोरोना वायरस ऐसे थे जो इंसानों को अफेक्ट किया करते थे, बाकी सारे अलग अलग जानवरों में होते थे, लेकिन ये 7वां ऐसा कोरोना वायरस है जो इंसानों को अफेक्ट करता है, मतलब न्यू कोरोना वायरस है। और ये 2019 में आया है, इसीलिए इसका अस्थायी नाम 2019 नोवेल कोरोना वायरस रखा गया है। अब हम बात करते हैं सार्स कोरोना वायरस 2 की। तो 2019 नोवेल कोरोना वायरस को टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेज की इंटरनेशनल कमेटी ने जो नाम दिया है वो दिया है सार्स कोरोना वायरस 2। अच्छा, इसे सार्स कोरोना वायरस 2 नाम क्यों दिया है? चाइना में 2002 में सार्स कोरोना वायरस आया था और ये सार्स कोरोना वायरस 2 उसी सार्स कोरोना वायरस का जेनेटिक कजन है, मतलब कि आनुवांशिक चचेरा भाई है, इसीलिए इसे सार्स कोरोना वायरस 2 नाम दिया गया है। आप समझ गए हैं। अब हम देखेंगे कोविड-19 को। सार्स कोरोना वायरस 2 के कारण जो बीमारी होती है उसे हम कहते हैं कोविड-19। तो हमारे ये फैक्ट सभी क्लियर हो गए हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चनों को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि चीन में नोवेल कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान किस शहर में हुई थी? तो हुई थी वुहान शहर में। चीन में नोवेल कोरोना वायरस की, नोवेल मीन्स नया कोरोना वायरस, ठीक है, न्यू कोरोना वायरस, ठीक है। तो चीन में नोवेल कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान किस शहर में हुई थी? वो हुई थी वुहान में। वुहान शहर हुबेई प्रांत का एक शहर है, मतलब कि जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश का एक शहर हो गया कानपुर, ऐसे ये हुबेई प्रांत का, मतलब हुबेई राज्य का एक शहर है वुहान। वहीं नोवेल कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान हुई थी। बीजिंग चाइना की राजधानी है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वुहान से फैले नोवेल कोरोना वायरस को टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेज की इंटरनेशनल कमेटी ने क्या नाम दिया? तो वो दिया है सार्स कोरोना वायरस 2। सार्स कोरोना वायरस 2 का फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। कोविड-19 महामारी किस वायरस के कारण होती है? तो ये होती है सार्स कोरोना वायरस 2 वायरस के कारण, हमने आगे देखा है, और इसकी फुल फॉर्म होती है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कोरोना वायरस के लक्षण है? खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, उपर्युक्त सभी। तो ये उपर्युक्त सभी ऑप्शन हमारा सही होगा। इस वायरस के कारण खांसी भी होती है, बुखार भी होता है और सांस लेने में तकलीफ भी होती है, इसलिए उपर्युक्त सही ऑप्शन हमारा सही है, डी में ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या रखा है? तो इन्होंने जो कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम रखा है वो रखा है कोविड-19। अब रखा है WHO ने, तो WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई है 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय जो इसका हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और जो डायरेक्टर जनरल है वो है टेड्रोस एडेनोम। और कोविड-19 की यहाँ फुल फॉर्म है CO से कोरोना, VI से वायरस और D से डिजीज, और 19 इसमें जोड़ा गया है क्योंकि ये 2019 में बीमारी आई है, चूंकि ये बीमारी 2019 में आई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस कोविड-19 के टेस्ट का क्या नाम है? मैं उस टेस्ट की बात कर रहा हूं जिसमें बताया जाता है कि ये पेशेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कोरोना वायरस कोविड-19 के टेस्ट का क्या नाम है? मैं टेस्ट की बात कर रहा हूं, तो वो है RT-PCR। RT-PCR का जो फुल फॉर्म है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेराज चेन रिएक्शन। नेक्स्ट है, कोविड-19 मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है? तो वो लंग्स को प्रभावित करता है, मतलब कि फेफड़े को प्रभावित करता है। हमारा ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO के अनुसार कोविड-19 में VI का क्या मतलब है? मैंने आपको बताया ना, आगे बताया था कि CO से कोरोना, VI से वायरस और D से डिजीज, और 19 ये इसीलिए जोड़ा गया है क्योंकि ये बीमारी 2019 में आई है। तो VI का जो मतलब है वो है वायरस। हमारा ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र में उपयोग में आने वाली PPE किट का पूर्ण रूप क्या है? यहां ध्यान देना, स्वास्थ्य क्षेत्र में उपयोग में आने वाली PPE किट का पूर्ण रूप क्या है? तो PPE किट का जो पूर्ण रूप है वो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। हमारा ए ऑप्शन सही है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE। आप इमेज में देख सकते हैं, ये है PPE किट। अच्छा, ये स्वास्थ्य क्षेत्र में उपयोग क्यों आती है? PPE किट में ग्लव्स, मेडिकल मास्क, गाउन, रेस्पिरेटर और शू कवर और गर्दन तक को ढकने वाली टोपी आदि होती है। ये इसलिए होता है कि जो स्वास्थ्यकर्मी जो कोरोना वायरस से जो पीड़ित है मरीज, उनकी देखभाल करते हुए खुद अफेक्टेड ना हो जाए। और ये किट सुरक्षा कर्मियों के लिए संक्रमण से बचने के लिए ये किट तैयार की गई है। नेक्स्ट है, दुनिया भर में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखकर अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसने की? तो की WHO ने। WHO की फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोरोना वायरस के कारण किस दिन जनता कर्फ्यू लगाया गया है? तो लगाया गया है 22 मार्च 2020। ये रविवार का दिन था। ये वही दिन था जब हम सब लोगों ने मिलकर, पूरे भारतवर्ष के लोगों ने मिलकर ताली और थाली दोनों बजाई हुई थी। ये 22 मार्च 2020 का दिन था और इसी दिन जनता कर्फ्यू लगाया गया था। नेक्स्ट है, कोरोना शब्द किस भाषा का शब्द है? तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस के लक्षण कितने दिनों बाद दिखने लगते हैं? तो वो 14 दिनों बाद दिखने लगते हैं। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2020 में पहली बार 14 अप्रैल को किस दिवस के रूप में आयोजित किया है? तो भैया पहली बार ये विश्व कोविड-19 दिवस के रूप में आयोजित किया गया है 14 अप्रैल को। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने पर कोरोना वायरस की संरचना दिखाई देती है। तो ये तो पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि मुकुट जैसी दिखाई देती है, क्राउन जैसी दिखाई देती है, ताज जैसी दिखाई देती है ना। नेक्स्ट है, वायरस संक्रमण से बचने के लिए किस कीटाणुनाशक का इस्तेमाल किया जाता है? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। वायरस संक्रमण से बचने के लिए किस कीटाणुनाशक का इस्तेमाल किया जाता है? ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। तो किया जाता है सोडियम हाइपोक्लोराइट का, और इसका जो फार्मूला है वो NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइट, NaOCl। नेक्स्ट है, भारत में कोरोना वायरस से पहले मामले की पहचान किस राज्य में हुई थी? भारत में कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान किस राज्य में हुई थी? वो हुई थी केरल में। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और राजधानी तिरुवनंतपुरम राष्ट्रीय उद्यान है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, भारत में कोरोना वायरस से पहली मृत्यु किस राज्य में हुई थी? तो वही थी कर्नाटक में। राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री है VS येदियुरप्पा, राज्यपाल है वजुभाई वाला और राष्ट्रीय उद्यान है अंसी, बांदीपुर, वन्नेरघट्टा, कुद्रेमुख और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बना है राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र और राजधानी जयपुर। राष्ट्रीय उद्यान है रेगिस्तान, केवलादेव, घाना, मुकंदरा हिल्स और रणथंभौर और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है,
कोरोना वायरस निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है? सार्स कोरोना वायरस से, मर्स कोरोना वायरस से, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो जो ये कोरोना वायरस है ये सार्स से भी संबंधित है और मर्स से भी संबंधित है। तो हमारा ए और बी दोनों, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सार्स कोरोना वायरस का जो फुल फॉर्म है वो है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, और जो मर्स कोरोना वायरस का फुल फॉर्म है वो है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 से लड़ने के लिए किस राज्य ने या किस केंद्र शासित प्रदेश ने T5 रणनीति की घोषणा की है? तो भैया दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने T5 रणनीति की घोषणा की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल। और एक क्वेश्चन और बहुत पूछा जाता है बार बार कि भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा उपस्थित है? तो सिर्फ 2 ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभा उपस्थित है, वो है दिल्ली और पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने सार्स कोविड-19 फंड में कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो वो की है $10 मिलियन। अब सार्स की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है, और जो सार्क के सदस्य देश हैं वो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए विश्व बैंक ने भारत के लिए कितनी राशि की घोषणा की है? तो $1 अरब की घोषणा की है विश्व बैंक ने भारत के लिए कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। अब विश्व बैंक मतलब कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 और मुख्यालय वाशिंगटन DC, और जो अध्यक्ष हैं, जो चेयरमैन है वो है डेविस मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस की पहचान पहली बार किस दशक में हुई थी? तो 1960 के दशक में हुई थी। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आरंभ किया गया आरोग्य सेतु क्या है? एक पुल है, या एक मोबाइल ऐप है, या एक टीवी चैनल है, या एक चिकित्सा केंद्र है? तो ये एक मोबाइल ऐप है, हमारा ए ऑप्शन सही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।